कोरोना पर समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान। देश में 28 दिन से 17 जिले में कोरोना का कोई नया केस नहीं। हर्षवर्धन ने दी जानकारी। देश में 21 दिन से 39 जिले में कोरोना का कोई नया केस नहीं, जबकि 80 जिले ऐसे हैं जहां 7 दिन से कोरोना का कोई केस नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। देश में 47 ऐसे जिले जहां पिछले 14 दिन से कोरोना का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। दिल्ली में नीति आयोग के अधिकारी को कोरोना संक्रमण, नीति आयोग की बिल्डिंग को किया गया सील। दिल्ली में लॉकडाउन से मिली रियायत के बाद आज खुली कई दुकानें। दिल्ली में बढ़ते हॉटस्पॉट से एनडीएमसी को सताई लुटियन दिल्ली की फिक्र। तमाम इलाकों को किया जा रहा है सैनिटाइज। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। 55 साल से ऊपर के कर्मचारी घर में रहे। मुंबई पुलिस ने कोरोना से 3 दिन में 3 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद लिया फैसला। दूसरे राज्यों से अपने नागरिकों को लाने के बाद योगी सरकार की नई पहल। अब राज्य के भीतर लॉकडाउन में फंसे छात्रों को भेजा जा रहा है घर। प्रयागराज से छात्रों को लेकर रवाना हुई बस। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82 नए मरीज सामने आए। राज्य में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 1200 के पार। कोरोना संकट के बीच यूपी के देवरिया में बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी की नफरत भरी नसीहत। कहा, मुसलमानों से न खरीदें सब्जी। ये मंदिर पे इसके द्वारा 2 दिन पहले बाबा का चिमटा। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। कहा, कोरोना संकट के बीच बीजेपी विधायक समाज में घोल रहे हैं जहर। दारुल उलूम देवबंद कोरोना से जंग वाला फतवा। कहा, रमजान में कोरोना के लिए सैंपल देने से नहीं टूटेगा रोजेदारों का रोजा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 546 पहुंची। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच आज बुलडोजर से ढाई गई कोरोना वॉल। वेल्लोर में लोगों ने आंध्रा से आवागमन रोकने के लिए सड़क पर खड़ी कर दी थी दीवार। तमिलनाडु के संगारेड्डी में कृषि अधिकारी ने पेश की नजीर। कोरोना संकट के बीच सादगी से की शादी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लॉकडाउन के बीच मास्क लगाकर दूल्हा दुल्हन ने रचाया ब्याह। सादगी से संपन्न हुई शादी। चेन्नई में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने दी सजा। गोला बनवाकर उल्टे कदम लगवाए चक्कर। क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था की शिकायत। शौचालय से लेकर खाने पीने तक की दिक्कत। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में लॉकडाउन के बीच बांटा गया राहत का राशन। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। कर्नाटक में 3 मई के बाद लॉकडाउन में दी जा सकती है बड़ी राहत। खोली जा सकती हैं दुकानें। एक्साइज मिनिस्टर नागेश ने दिए संकेत। कर्नाटक के एक्साइज मिनिस्टर नागेश का बयान। लॉकडाउन के बीच खत्म हो रहा है राज्य का खजाना। चेन्नई में अस्पताल से भागकर घर पहुंचा कोरोना पीड़ित। पणजी में लॉकडाउन के बीच सब्जी विक्रेताओं को राहत। नगर निगम से मिली सब्जी मंडी खोलने की छूट। देश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना पीड़ितों की संख्या 29,000 के पार। 934 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना पीड़ितों की संख्या 29,000 के पार। 934 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। 85 जिलों में 14 दिन से नहीं आया कोरोना का कोई नया केस। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 8,500 से ज्यादा कोरोना पीड़ित। गुजरात में 3,500 से ज्यादा केसेस। 162 लोगों की हो चुकी है मौत। अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,000 के पार। 109 लोगों की मौत। मुंबई के बाद पुणे में भी रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। अब तक कुल मामले 1,217। दिल्ली में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले। 54 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले जमातियों से मिले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। नरेला में बने प्लाज्मा डोनर सेंटर में की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। कांटेक्ट में आए लोगों की तलाश जारी। धारावी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 13 नए मामलों के साथ कुल बीमारों की संख्या 288। राजस्थान में कोरोना के 66 नए मरीज सामने आए। कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 2300 के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,000 के पार। अब तक 110 लोगों की जा चुकी है जान। पिछले 24 घंटे में नोएडा में कोरोना के 13 नए मरीज सामने आए। 6 नए हॉटस्पॉट के साथ 46 इलाके सील।
लॉकडाउन 2 में दिल्ली सरकार ने जारी किया लॉकडाउन छूट की किश्त। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और आरओ मैकेनिक कर सकेंगे काम। सामने आई सीएम योगी को भेजी आगरा के मेयर की चिट्ठी। लिखा, आगरा को वुहान बनने से बचाओ। यूपी में अब तक कोरोना के 1900 से ज्यादा मरीज, 31 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी पीएम मोदी को सुझावों की लिस्ट। राजस्थान के कोटा से लौटे छात्रों से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी। आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने बनाया लॉकडाउन का मजाक। समर्थकों के घूमने पर पुलिस ने रोका तो दिखाई हेकड़ी। साउथ वेस्ट दिल्ली के डीएम के पीएस की रिपोर्ट पॉजिटिव। डीएम समेत कांटेक्ट में आए लोगों ने खुद को किया क्वारंटीन। कोटा में 19, जयपुर में 17, जोधपुर में 13 और अजमेर में कोरोना के 11 नए मरीज आए सामने। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में कोरोना का एक और मरीज आया सामने। खोड़ा का युवक नोएडा में काम करता है। आजमगढ़ की छाया अग्रवाल की कोरोना वॉरियर के तौर पर बनी पहचान। कोरोना संकट में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के साथ भूखे जानवरों के खाने का रखती हैं ख्याल। सोशल डिस्टेंसिंग पर भारी पड़ा स्वाद। पाकुड़ के भवानीपुर गांव में मछली पकड़ने में जुटी भीड़। लुधियाना में संवेदना ट्रस्ट का कोरोना संकट में सराहनीय कार्य। एम्बुलेंस सेवा देने के साथ गरीबों को कराया भोजन। कोरोना प्रभावित इलाके में किया सैनिटाइजेशन। कानपुर में 2 इंस्पेक्टर और 1 सिपाही कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित पुलिस वालों का आंकड़ा 12 पहुंचा। मुंबई में कोरोना से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत। अब तक 3 पुलिसकर्मियों की जान ले चुका है वायरस। मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने खुद नर्स की ड्रेस में उतरी मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लॉकडाउन के बीच सड़क पर टहलता नजर आया हाथी। लोगों ने मोबाइल में ली तस्वीरें। भीलवाड़ा में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती। कर्फ्यू तोड़ने वालों पर पुलिस ने चलाई लाठियां। आगरा में पुलिस पर हमला करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। शाहदरा इलाके में लॉकडाउन की कार्रवाई के एवज में फेंके थे पत्थर। जोधपुर में कोरोना संदिग्धों के पास घर या क्वारंटीन सेंटर में से एक में रहने का ऑप्शन। हरियाणा में फंसे 600 मजदूर पहुंचे अपने घर शाहजहांपुर। अलग अलग स्कूलों में किया गया क्वारंटीन। उत्तराखंड के खटीमा में आबकारी विभाग इंस्पेक्टर की पेशकश। बोले, वैक्सीन बनी तो मैं कराऊंगा अपने ऊपर ट्रायल। एमपी के राजगढ़ में 75 साल की दिव्यांग बुजुर्ग महिला पेंशन के लिए संघर्ष। कोटा से लखनऊ पहुंचे जम्मू कश्मीर के छात्र। मेडिकल जांच के बाद अपने घर जाने की मिलेगी परमिशन। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। इलाका सील होने के बावजूद सड़क पर दिखी भीड़। भरतपुर में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों ने ताली बजाकर किया स्वागत। आजमगढ़ में पुलिस ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों में चलाया सर्च ऑपरेशन। हरियाणा के कई इलाकों में बारिश से परेशान किसान। मंडियों में रखा अनाज हुआ बर्बाद। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों ने अमृतसर से पकड़ी उड़ान। लंदन वापस लौटे 307 लोग। हैदराबाद में स्पाइस जेट के प्लेन से पहुंची कोरोना की करीब 14 टन दवाई। चीन से शंघाई से लाया गया इलाज का सामान। संगरूर में कर्फ्यू के बीच हुई शादी। बैतूल में पंडित ने दूल्हा दुल्हन को सैनिटाइज कर मास्क पहनाकर निभाई शादी की रस्में। उज्जैन में पुलिस के नाचते गाते ड्यूटी की तस्वीरें आई सामने। हरदोई में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट मैच को लेकर विवाद में एक की हत्या। भटिंडा में आशा वर्कर का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कम सैलरी को लेकर किया विरोध। दक्षिण कश्मीर के कागीगुंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकवादी ढेर। हैदराबाद में तेल टैंकर से टकराई जरूरी सामान ले जा रही गाड़ी। एक किसान की मौत। फिरोजाबाद में सिपाही ने गोली मारकर की अपनी पत्नी की हत्या। अवैध संबंधों के शक में वारदात को अंजाम दिया। चिंदौली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहल। बैंक्स को बाहर लाइन में लगे खाताधारकों को वितरित कर रहे हैं मास्क। समस्तीपुर के पोस्ट ऑफिस में उमड़ी लोगों की भीड़। खाते में सरकारी सहायता राशि मिलने की अफवाह के बाद उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। 415 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 31,743 पर बंद हुआ सेंसेक्स। डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 76 रुपये 25 पैसे। आरबीआई ने विशेष नकदी सुविधा के तहत म्यूचुअल फंड्स के लिए जारी की 50,000 करोड़। 27 अप्रैल से 11 मई तक जारी रहेगी सुविधा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश और तूफान का कहर। गिरते मोबाइल टावर का वीडियो वायरल। यूपी के बेरठ से राहत भरी खबर। कल से अब तक सिर्फ 1 शख्स पॉजिटिव। 93 बीमारों में से 45 हो चुके हैं ठीक। सुरक्षा गार्ड से जूता साफ करवाने वाले फोटो पर कानपुर के डीएम की सफाई। बोले, जूते के नीचे कुछ दब गया था जिसे देखने के लिए गार्ड झुका। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 2 महिलाओं ने हड्डियों से भरी थैलियां ली। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद।
समस्तीपुर में छुट्टी से लौटे 78 पुलिसकर्मी जो थे क्वारंटीन। इटली में 24 घंटे में 300 से ज्यादा मौत, 4 मई से मिल सकती है लॉकडाउन में छूट। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 23,000 के पार। कोरोना संकट में स्पेन में 12 मार्च से शुरू हुई थी पाबंदी, लेकिन अब कुछ इलाकों में छूट। जर्मनी में लॉकडाउन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, बर्लिन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ब्रिटेन में कोरोना से 21,000 से ज्यादा मौत, बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मरने वालों की तादाद 56,000 के पार। दुनिया में कोरोना से 2,10,000 मौत, बीमारों की संख्या 30 लाख के पार। तंबाकू और सिगरेट पीने वालों में कोरोना के कम होने वाली थ्योरी पर काम करेंगे फ्रांस के वैज्ञानिक। दुबई में 3 हफ्तों से जारी लॉकडाउन में छूट, शुरू हुआ सार्वजनिक परिवहन। पाकिस्तान में 13,300 पर पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, अब तक 281 लोगों की मौत। बुलंदशहर में मंदिर परिसर में सो रहे 2 पुजारियों की हत्या, नशेड़ी आरोपी को लोगों ने पुलिस को सौंपा। सीएम योगी ने बुलंदशहर में पुजारियों की हत्या पर लिया संज्ञान, डीएमएसपी को सख्त कार्रवाई के आदेश। यूपी के बागपत में प्रेमिका की दहलीज पर प्रेमी की हत्या, शादी के लिए लड़की को अगवा करने दोस्तों के साथ उसके घर पहुंचा था युवक। मुजफ्फरपुर में किसानों पर पड़ी मौसम की मार, बेमौसम बरसात से फसल हुई बर्बाद। अंबाला में बारिश के दौरान मंडी में भीगा गेहूं, हुआ भारी नुकसान।